अब हम लोग जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है वो कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम कार्टेशियन प्लेन को समझ लें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्टेशियन प्लेन है क्या और ये नाम कार्टेशियन प्लेन आया कहाँ से। तो ये जो कार्टेशियन प्लेन है हमारे लिए बिल्कुल नया नाम है, हमें ऐसा लगता है कि ये कार्टेशियन प्लेन है क्यों। एक्चुअली कार्टेशियन के साथ एक प्लेन वर्ड जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी प्लेन की बात कर सकते हो। हमारे पास जो प्लेन है वो बोर्ड है, जिस बोर्ड पर मैं काम कर रहा हूँ। आपके पास जो प्लेन है जब पहले भी बता चुका हूँ वो आपकी कॉपी है। अब ये कार्टेशियन नाम क्यों पड़ा, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन, उनका नाम था डीने डेस्कार्ट्स। 17वीं सेंचुरी में ये हमारे बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे रीने डिस्कार्ट्स। तो डिस्कार्ट्स के लास्ट में ये नाम देखो ऑफ कार्ड्स, यहीं से कार्टेशियन प्लेन आया है। पर क्यों आया, क्योंकि सबसे पहले किसी मैथमेटिशियन ने किसी भी प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट को लोकेट करने का जो मेथड है वो हमें बताया था इन्हीं मैथमेटिशियन ने, इसलिए इनके नाम पर ये नाम पड़ा कार्टेशियन प्लेन। अब आप देखो कि जब हम किसी प्लेन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में डिवाइड करते हैं, आप ये देखो, आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट का डायरेक्शन है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन है। अब आप इस हॉरिजॉन्टल लाइंस में हम इन डायरेक्शन की बात अब नहीं करेंगे, अब क्या कहेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है। राइट साइड में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, ये हम लोग नंबर लाइन से जानते हैं, और लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस एक्स डैश नेगेटिव है, ये भी हम लोग नंबर लाइन से जानते हैं। वाई और वाई डैश हमारा जो है हमारे ये वर्टिकल लाइंस है, जिसको हम लोग वर्टिकल लाइन भी, जिसको हम लोग वाई और वाई डैश से दिखाते हैं, एक्स और एक्स डैश। अब हमें ये देखना है कि किसी भी पॉइंट को हमें लोकेट कैसे करें। सपोज हमने यहाँ पर नंबर लाइन के हिसाब जैसे नंबर लाइन में करते हैं वैसे करते चले जाएं, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -2 जो भी है 1। यहाँ पर नीचे जाएंगे तो -1 होगा, क्योंकि जो हमारा नेगेटिव डायरेक्शन है वाई का वहाँ पर नेगेटिव करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरीके से हम लोग नीचे जाएंगे, फिर ऊपर 1 2 3 4 5। अब एक्चुअली जब भी हमें कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट करना होता है तो हम ऐसे प्लेन पर नहीं दिखाकर ग्राफ पेपर पर दिखाएंगे, तभी हमें सही से समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। तो ऐसे हम लोग अभी रफली समझते हैं कि कैसे हम किसी पॉइंट को शो करेंगे। सपोज कि आपको एक पॉइंट दिखाना है 4 3, तो 4 3 कहाँ पॉइंट होगा, आप दो तरीके से 4 3 को दिखा सकते हैं। कोई बच्चा बोलेगा कि ये 4 है, यहाँ पर 4 आ गया और ऊपर यहाँ पर 3 आ गया, ये पॉइंट है। लेकिन कोई अगर दूसरा स्टूडेंट इस तरीके से कहता है ये 4 और ये 3, ये पॉइंट है, तो अब ये भी कोई बच्चा कह रहा है ये 4 3, कोई स्टूडेंट दूसरा कह रहा है ये 4 3, तो आप बताओ कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, तो आप उस कंफ्यूजन को इस तरीके से समझिए कि सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस के पॉइंट्स को लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एक्स वाई से पहले आता है, पहले एक्स फिर वाई। इस तरीके से अगर हम समझ लें तो एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को पहले लिखेंगे, इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट गलत होगा, इसलिए इस पॉइंट को हम लोग 4 3 बोलेंगे, ये पॉइंट का एड्रेस हो गया 4 3। सो दिस इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ द पॉइंट ऑन ए कार्टेशियन प्लेन। लेकिन इसके पहले हम लोग ये समझते हैं कि इस पॉइंट में ये पूरा जो प्लेन है, इस प्लेन को ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। 4 पार्ट्स में जब डिवाइड कर रहा है इस पूरे प्लेन को, तो इस वाले प्लेन में जो हमारा ये वाला है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्चुअली हम इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि किसी भी प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने पर 1/4 आ गया है, तो ये क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट, तो ये भी क्वाड्रेंट। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, बहुत इजी है, आप आराम से इसको समझ सकते हो, उसमें कोई टिपिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से आप देख लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आप क्या करेंगे,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, इसलिए इसमें कोई भी पॉइंट लें, कहीं भी लें, तो दोनों ही पॉजिटिव ही होगा। क्यों होगा पॉजिटिव पॉजिटिव? आप यहाँ से इस क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो, इजीली समझ सकते हो कि इस वाले में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव। अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, सिंपली दोनों ही माइनस माइनस दिख रहा है इस पूरे रीजन के अंदर। इस पूरे रीजन के अंदर दोनों ही माइनस माइनस है, दोनों माइनस माइनस लेंगे। और इस रीजन में आप देखो एक्स पहले लेते हैं क्योंकि एक्स वाई से पहले आता है, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। इस तरीके से ये हमें समझना है। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, जो कि आप बहुत इजीली नंबर ला सकते हो इसमें। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, इट्स मोस्ट इजी चैप्टर ऑफ द क्लास। तो आप इस तरीके से समझिए, सपोज किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, आप बताइए कि 4 2 किस क्वाड्रेंट में, दिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट। तो ये हमें किस में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। इसी तरह से कोई भी दूसरा पॉइंट कोऑर्डिनेट हमें दे दे तो फिर हम उसको बता सकते हैं कि वो किस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के अंदर आता है। एक चीज और है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, जो पॉइंट्स हमें दिखाना है, एक्स एक्सिस के पॉइंट को एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस के पॉइंट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। मतलब कि अगर हमने 4 3 पॉइंट लिया जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो 4 क्या है, एब्सिसा है, और 3 ऑर्डिनेट है, और दोनों मिलाकर के बन गया कोऑर्डिनेट। तो आप इस तरीके से समझिए, वो मतलब होता है टू, ऑलवेज को मीन्स टू होता है, जैसे कि आपको को एजुकेशन, को प्राइम। तो जब हम 2 पॉइंट्स की बात करेंगे तो ये हमारा हो गया एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, और इस तरीके से हम बोलेंगे ये हमारा कोऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेट का पॉइंट है 4 3। इस तरह से हम इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर बता सकते हैं कि कोई भी पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, और हम उस पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर शो भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कार्टेशियन प्लेन। एक और चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपने लिया एक्स एक्सिस को कोई पॉइंट, एक्सिस हम होते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेकिन जब हम लोग कोऑर्डिनेट लेंगे तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक्सिस, क्यों? क्योंकि जो ये सिंगुलर है या ये प्लूरल है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एक्सिस क्यों आ गया, क्योंकि एक्सिस का प्लूरल एक्सिस। कोऑर्डिनेट के पहले के बाद एक्सिस इसलिए आया क्योंकि कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट है, इसलिए एक्सिस का एक्सिस हो गया। तो कभी कभी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि एक्सिस कहाँ से आ गया, तो एक्सिस नथिंग बट एक्सिस का ये प्लूरल है। एनीवे दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया तो इसका मतलब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोई भी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और जो चैप्टर, इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज 3.2 है, उसे हम लोग अभी साथ साथ करें। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए, और इसको आप बाद में भी देख सकते हो, इस वीडियो को जब भी आपने देखा है, इसे आपको कभी भी जब भी आपको कोई भी पॉइंट कहीं भी दिक्कत हो समझने में, तो आप इसे एक बार दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। नाउ वी विल कम टू द 3.2 एक्सरसाइज के अंदर अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे 3.2। आप देखोगे दो क्वेश्चन करेंगे, आप कितना लोगे क्वेश्चन को। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। 3.2 वेरी इजी। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन क्या है। जो 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आंसर्स देने हैं, सिंपल आंसर, वन वर्ड आंसर। फर्स्ट का ए है, राइट द व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए कार्टेशियन प्लेन। करेक्ट, कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? राइट द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, बहुत इजी है, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। तो इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं, ये इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है। कम ऑन दी फर्स्ट के बी पर आइए। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस? टू लाइंस। तो सपोज आपका ये कार्टेशियन प्लेन, अब इस कार्टेशियन प्लेन को ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इन पार्ट्स को क्या कहते हैं?
हमें पता है कि सब बच्चों को आ गया होगा इन पॉइंट, इस पार्ट्स को सभी बच्चे बता चुके होंगे और समझ में आ गया होगा। इसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट। और ये कितने क्वाड्रेंट्स है? 1 2 3 4। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। सिंपल। नाउ कम ऑन सी है कि सॉरी सी नहीं है, ये 1 2 3 है एक्चुअली। 1 2 3 यानी रोमन में लिखते हैं, एबीसी कुछ भी लिखा है। अब थर्ड है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। अब कह रहे हैं कि जो ये कार्टेशियन प्लेन के जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो बहुत सिंपल है, इसे आप लोग एक्सिस कहते हैं। ये है एक्सिस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का ये सॉल्यूशन था। नाउ अब हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। बहुत थोड़ा फास्ट हो रहा है, आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आएगा। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में सिंपली कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है। हम ज़्यादा क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सीधा मेन पॉइंट जो हमारा है उस पर आ रहे हैं। ये आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स डैश हो गया। ये वाई है, वाई डैश हो गया। हमें पता है कि राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, नंबर लाइन से जानते हैं, लोअर क्लासेस में सीख चुके हैं। ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, यानी कि ये वाई पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो आप इसमें से जो क्वेश्चंस अराइज होंगे क्या है, इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसी तरह से नीचे जाएंगे 1 2 3 4 5 6। अगर हम इसे ग्राफ पेपर पर करें तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और हम लोग देखेंगे उसको कैसे कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, एकदम सिंपली -1 इसी तरह से कर लीजिए आप, और ऊपर 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप बताइए द कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, है ना। तो बी सी डी अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, उनका हमें कोऑर्डिनेट बताना है। तो ये बी सी डी पॉइंट कहाँ कहाँ है उसे हम लोग देखेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो बी कहाँ है? यहाँ है 5 और 3, यहाँ 5 और 3, यहाँ पर बी है, ये पॉइंट बी है। इसी तरीके से 3 और 5, ये पॉइंट आपका ई है। इसी तरह से सॉरी एच पॉइंट, एच है, ई है। इसी तरीके से 2 4 2 -4 यहाँ करके ये पॉइंट है जी। उसी तरह से यहाँ पर जो पॉइंट है ये है सी। ऊपर चलते हैं, ये पॉइंट बी है। ग्राफ पेपर में बहुत इजी हो जाएगा ये। और यहाँ पर जो पॉइंट है वो बी है, ये अब ये पॉइंट दिए हुए हैं सारे। अब आपको बताना है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सिंपली चलते हैं बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स एक्सिस पर -5, वाई एक्सिस पर +2। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5 2, -5 2। कैसे होगा समझ लीजिए दोबारा। इस पॉइंट का एड्रेस, इस पर्टिकुलर पॉइंट का एड्रेस कैसे होगा? सबसे पहले एक्स एक्सिस लिखेंगे क्योंकि एक्स वाई से पहले आता है, सिंपल। तो ये हो गया -5, वाई एक्सिस पर ऊपर जाएंगे 2, तो इसका एड्रेस हो गया -5। सिंपल में आप जिस भी पॉइंट को ले लो, जो भी पॉइंट लेना चाहो ले लो और उनके कोऑर्डिनेट्स लिख दो, दैट विल बी द एड्रेस। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या होगा। तो चलिए सी पर आते हैं। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या है? -5, यहाँ से ऐसे इसको मिला दो। अगर आप ग्राफ पेपर पर करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। प्लेन पेपर पर इस तरह से हम इसको ज्वाइन करके भी चेक कर सकते हैं। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है -5 और सॉरी 5 -5, यानी क्यों हम लिखते हैं 5 -5? एक्स एक्सिस की तरफ 5, वाई एक्सिस की तरफ आ रहा है -5। इसी तरह से हम लोग बी पॉइंट का और एच पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं और यही क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी तरीके से हम लोग ये पूरा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होता है।
अब आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह से ई एच और डी ई और एच इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप किस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपके लिए सबसे होमवर्क है, आपके लिए पजल है, इसको आप कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट